डोरेमोन का ये एक ऐसा एपिसोड है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि इस एपिसोड को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। इस कहानी को बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक माना गया, जिसके नतीजे इतने ज्यादा गंभीर थे कि इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया ताकि इसे कभी भी ब्रॉडकास्ट ना किया जा सके। आखिरकार ऐसा क्या था इस डोरेमोन के एपिसोड में जो इसे दुनिया से छिपा कर रखा गया? आइए जानते हैं। सब कुछ साधारण दिन से शुरू हुआ। नोबिता हमेशा की तरह अपने होमवर्क को लेकर परेशान था। उसने डोरेमोन से एक नया गैजेट देने के लिए कहा जिससे उसकी यह मुश्किल आसान हो जाए। डोरेमोन जो कि इसे देने से हिचकिचा रहा था, उसने वो गैजेट निकाला जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। टाइम रीराइट पेन। इस पेन में न केवल समय में यात्रा करने की ताकत थी बल्कि अतीत में हुई घटनाओं को भी बदल सकता था। डोरेमोन ने नोबिता को ये वार्निंग दी कि ये गैजेट बेहद खतरनाक है, जो कि इतिहास में एक छोटा सा बदलाव भी फ्यूचर में बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन नोबिता ने हमेशा की तरह इन वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। नोबिता इस नए गैजेट से बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उसने टाइम रीराइट पेन का इस्तेमाल करके अतीत में जाकर उन छोटी छोटी घटनाओं को बदलना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे परेशानी में डाला था। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। नोबिता खुद को ऐसी दुनिया में पाता है जहाँ उसने कभी भी किसी परीक्षा में असफलता नहीं पाई। उसे जैन और सुनिया ने परेशान नहीं किया गया था और वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन जल्दी सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। पहली प्रॉब्लम तो तब उसके सामने आई जब नोबिता ने देखा कि डोरेमोन बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। हमेशा खुश रहने वाला ये रोबोट बिल्ली अब दूर दूर सा लगने लगा। उसके सर्किट्स गड़बड़ करने लगे और उसके गैजेट भी ठीक से काम नहीं कर रहे थी। नोबिता ने इसे एक मामूली समस्या मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। डोरेमोन अपनी याददाश्त खोने लगा। उसे अपनी और नोबिता की पुराने एडवेंचर याद नहीं आ रहे थे और वो नोबिता को दूसरों से कंफ्यूज करने लगा। नोबिता ने इस समस्या को ठीक करने के लिए टाइम रीराइट पेन का फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार जब वो वापस गया जो बदलाव उसने किए थे वो समस्या को और भी बिगाड़ दी थी। एक दिन नोबिता सुबह उठा तो उसने देखा कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके माता पिता अब अजनबी हो गई थी। उसका घर पहचाना नहीं जा रहा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि डोरेमोन गायब था। घबराए हुए नोबिता ने फिर से पेन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। पेन खराब हो चुका था और उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। नोबिता ने अपने कदमों का पीछा किया और पता लगाया कि सब कुछ कब गलत हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अपने अतीत को ठीक करने की कोशिश में उन इम्पोर्टेंट घटनाओं को मिटा दिया है जो उसके जीवन में डोरेमोन के आने का कारण बनी थी। डोरेमोन के बिना पूरा टाइम लाइन बदल गया था, जिससे एक विकल्पित वास्तविक बन गई जहां नोबिता पूरी तरह से अलग व्यक्ति था और वो पूरी तरह से अलग जीवन जी रहा था। एक ऐसा जीवन जिसमें वो पूरी तरह से अकेला और दुखी था और उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ नहीं था। अब नोबिता इस दुनिया में रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये असहनीय हो जाता है। उसकी जिंदगी का हर कोना उसके खोए हुए दोस्त की दर्दनाक याद दिलाता है और अब वो खुशी उसकी पहुंच से बाहर थी। समय बीतने के साथ साथ नोबिता के दिमाग से अब डोरेमोन की यादें भी मिटने लगी थी, जैसे कि वो दुनिया खुद डोरेमोन की याद मिटा रही हो। ये एपिसोड एक दर्दनाक नोट्स के साथ समाप्त हुआ, जहां नोबिता अपने कमरे में अकेला बैठा था, वही टाइम रीराइट पेन पकड़े हुए और ये महसूस करते हुए कि वो जो नुकसान कर चुका है वो उसे कभी ठीक नहीं कर पाएगा। और लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ डोरेमोन का कोई भी अस्तित्व नहीं था। नोबिता एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ था जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एपिसोड बहुत ही भयावह माना गया था, खास तौर पर बच्चों के लिए। आखिरकार इस एपिसोड को बैन क्यों किया गया था? इसमें ये दिखाया गया था कि कुछ गलतियों को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता और कुछ नुकसान कभी बड़े नहीं जा सकते। एक सच्चाई जो बताने में बहुत ही दर्दनाक थी, भले ही ये कार्टून में ही क्यों ना हो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही डोरेमोन के और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।